हाँ भाई फर्स्ट ईयर सोचा कुछ? नहीं। देखिए एक्चुअली मैमल्स अगर हम कैरेक्टर्स की हम बात करें क्लास, तो इसमें एक तो हाँ इसका एक कैरेक्टर तो यही होगा कि उसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मतलब स्तन ग्रंथियां, ठीक है। और दूसरा ऐसा कैरेक्टर जिसे आप बाहर से देखकर ही पहचान लें कि मतलब ये मैमल है या किसी और उसमें तो नहीं है, एवीज में नहीं है, रेप्टाइल्स में नहीं है जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं बैट की। बैट चमगादड़ किसमें आता है वो? चमगादड़ किसमें रखेंगे आप क्लास? अपवाद है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अपवाद तो है, मगर किस में रखेंगे आप? सोच के बताइएगा, होमवर्क है आप लोगों का। चलो देखिए मैमल्स में एक कैरेक्टर तो होता है कि उसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल कैरेक्टर की जब हम बात करें कि आप किसी भी एनिमल को देखकर ये कहें कि दिस इज अ मैमल, ठीक है, तो उसका वो रहता है उनमें पिन्ना प्रेजेंट रहते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिन्ना। आप लोग नहीं जानते पिन्ना का मतलब क्या होता है। पिन्ना, आप लोग कान जानते हैं? कान, कान ईयर, ठीक है। बस गूगल सर्च मारने में मैंने बहुत माहिर है। देखिए क्लास जब हम बात करते हैं किसकी, आपके पिन्ना की, ठीक है। कान में आप जानते हैं ये होते हैं कान आपके लिए, जो गलत होता है। कान हमारा शुरू होता है, ये इंटरनल ईयर होता है ना, इसके बाद में जो आपका स्टार्ट होगा ये, ठीक है ना। ये मैं इसे हटा दूं अगर, तो इसके बाद जो स्टार्ट होगा दिस इज अ ईयर, ये होता है कान। ये जो चीज होते हैं ना इन्हें हम बोलते हैं पिन्ना, ठीक है। ये जो आपके एक्सटर्नल ईयर दिख रहे हैं इन्हें हम पिन्ना बोलते हैं। तो जितने भी आप मैमल्स देखेंगे, स्तनधारी जंतुओं को देखेंगे, वो सब कैसे होंगे? उनमें पिन्ना प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट रहेंगे उनमें। चाहे आप कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ किसी को भी देख लीजिए, उन सब में क्या प्रेजेंट रहते हैं? पिन्ना प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपको पहचानना है कि ये जंतु मैमल में है कि नहीं, तो आप उन्हें बस कान देख लीजिए, कान है कि नहीं। कान है, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, पिन्ना, तो यस वो मैमल में आ जाएगा। आपको ना उनके मेमोरी ग्लैंड्स देखने की जरूरत है, ना ये देखने की जरूरत है कि ये शिशु प्रजक है ना। डायरेक्ट आप उनको किस में रख सकते हैं? पिन्ना देखते ही मैमल्स में, ठीक है। ये इसके की कैरेक्टर्स होते हैं मैमल्स के। एक्चुअली मैमल्स के यहाँ दो इसलिए बताएं क्योंकि हम लोग भी किस में आएंगे? मैमल्स में ही आते हैं, ठीक है ना। हम लोगों में से पिन्ना प्रेजेंट रहते हैं। हाँ बेटा जी बिल्कुल सही बात है, शार्क जो है वो भी मैमल में ही आती है। ये वो ऐसा केसेस है, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस होता है ये, अपवाद जिसे आप बोलते हैं हिंदी में। शार्क के पिन्ना नहीं होते हैं एग्जैक्टली, लेकिन उनमें और कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया ना ये अपवाद है। चलिए क्लास यहाँ कंप्लीट होता है आपका क्वाड्रेट, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहता है? क्वाड्रेट, ठीक। अब क्लियर है सभी को ये? एक बार फिर समझिएगा जल्दी, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग डिटेल में स्टडी किए हैं, अब बहुत जल्दी बात कर लेते हैं। हमने क्या किया था, क्वाड्रेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा में, ठीक है। जिनमें कपाल अनुपस्थित होता है उन्हें हम एक क्रेनिएटा में रखते हैं, और जिनमें कपाल क्रेनियम पाया जाता है उन्हें हम क्रेनिएटा में रखते हैं। फिर हमने क्या किया था, उस क्रेनिएटा को एक सबफाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया था। कल का याद है ना? उस क्रेनिएटा को हमने किस में डिवाइड किया था? एक सबफाइलम वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा में किसी एनिमल को क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें कशेरुकी दंड उपस्थित होता है, तो कशेरुकी दंड की वजह से हम उसे रखेंगे वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा को हमने दो डिवीजन में रखा, एगिनेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा में। एगिनेथा में जंतु आते हैं उनमें आपके जबड़े नहीं पाए जाते, ठीक।
जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में क्या पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। हाँ मैम रिकॉर्डिंग ठीक है। अब एक ग्नेथा को फिर हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा में। ऑस्ट्रेकोडर्मी वैसे जंतु सारे विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जब उपस्थित थे तो उनका जो मेन कैरेक्टर था, जो लक्षण था, उन पर क्या पाया जाता था, एक बाह्य कवच उपस्थित होता था जिसे हम आर्मोर कहते थे। ठीक, वहीं जब हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा की, तो साइक्लोस्टोमेटा कैसे होते हैं, ईल लाइक, मतलब सांप के संरचना के होंगे। ठीक है, लेकिन इन्हें हम सांप की संरचना के नहीं बोलते, ईल लाइक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी क्या होता है, फिश होती है। ठीक है ना, और पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे जो है वो भी उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिश के जैसा ही होता है। उसमें क्या उपस्थित होती है, फिन्स। फिन्स बताई थी ना अभी, कॉर्डल फिन एंड डॉर्सल फिन, इसीलिए उसे हम ईल लाइक स्ट्रक्चर के बोलते हैं। और इनमें क्या पाए जाते हैं, सेक्टोरियल माउथ, मतलब जो चूसने वाले होते हैं, चूषक प्रकार के मुख उपस्थित होता है इनमें। फिर हमने क्या किया था, अपना ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया था, पीसेस एंड टेट्रापोडा। पीसेस मतलब इसमें आ जाएंगी सारी मछलियां, टेट्रापोडा मतलब इसमें उपस्थित होते हैं चार पैर, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब लेग। ठीक है, पीसेस को फिर हमने डिवाइड किया था 5 वर्गों में। फर्स्ट इज प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी में पहली बात तो वे विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जब ये उपस्थित थे तब उन पर जो लक्षण था, क्या था, उन पे एक एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता था, मतलब बाह्य कवच उपस्थित होता था। नेक्स्ट वर्ग इलास्मोब्रेंकाई। इलास्मोब्रेंकाई में आने वाली जितनी भी फिशेस होंगी क्लास, उनमें जो अंतः कंकाल है किसका बना होगा, उपास्थि का, कार्टिलेज का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट होलोसेफेलाई। होलोसेफेलाई की जो मछलियां होती हैं उनमें क्या उपस्थित होते हैं, होलोस्टाइलिक टीथ। होलोस्टाइलिक टीथ उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट डिप्नोई। डिप्नोई में जितने मछलियां होती हैं वो कैसी होंगी आपकी, उसमें गिल्स भी उपस्थित होंगे एंड एयर ब्लैडर। ठीक है, दोनों ही उपस्थित रहते हैं ये। ठीक, नेक्स्ट टीलियोस्टोमी। टीलियोस्टोमी में जितनी मछलियां आती हैं वो कैसी होती हैं, बोनी फिशेस। ठीक, नेक्स्ट टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को फिर हमने 4 वर्गों में विभक्त किया है। फर्स्ट इज एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब उभयचर, मतलब ऐसे जंतु जो जल और थल दोनों पे रह सकते हैं। ठीक, उदाहरण आप सब जानते ही हैं इसमें। रेप्टिलिया मतलब जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, रेंग कर चलने वाले जंतुओं को हम किस में रखते हैं, रेप्टिलिया में। एवीज, एवीज मतलब पूरा पक्षी वर्ग। एंड मैमल्स, मैमल्स मतलब जिनमें पूरा मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं एंड पिन्ना पाए जाएंगे। क्लियर, फर्स्ट ईयर क्वाड्रेट का क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया आप सभी को, गुड। हाँ भाई, यार इसको बांध दो ना। हाँ तभी तो ये अटक है यार, ये अटक के टूट जाएगा मुझसे किसी दिन। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर क्लियर है ना, तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं हम 1 by 1। क्वाड्रेटा,
ठीक है। क्वाड्रेटा के जनरली 3 लक्षण तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? अगर क्वाड्रेटा कोई भी आपसे लक्षण पूछता है तो आप क्या बताएंगे? नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहती है एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, मतलब गिल क्लोम उपस्थित होते हैं इनमें। तो ये 3 बेसिक की कैरेक्टर्स होते हैं जो किसके होंगे? आपके क्वाड्रेटा के। ठीक है। अब इसके अलावा भी और भी तो बहुत इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो चलिए इनकी बात कर लेते हैं क्लास। देखिए, पहली बात, उन 3 कैरेक्टर्स के अलावा बताए जा रहे हैं अब। ठीक है। इनके रक्त में क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाई जाती है, वह इनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आदि कणिकाएं, मतलब कॉर्पल्सेस पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए क्लास। जब हम बात करते हैं आपके आरबीसी के बारे में, ठीक है, तो आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं, क्योंकि सी मतलब कार्पल्सेस होता है, या फिर आप सेल्स के उसमें भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम इन्हें बोलते हैं कार्पल्सेस, इसीलिए इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं, ना कि कोशिका। ठीक है ना। तो एंड डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पल्सेस, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है। देखिए क्लास, अब यहाँ आरबीसी का एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या जानते हैं हम? एरिथ्रोसाइट। एक सेकेंड, कंफ्यूज हो जाएंगे। एरिथ्रोसाइट। ठीक है। एक्चुअली ये साइट मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कोशिका। साइट मतलब क्या हो जाता है? कोशिका। ठीक है। आप कहीं भी ये साइट वर्ड देखेंगे ना, तो उसका मतलब हमेशा देखिएगा हिंदी में कोशिका से ही वो मतलब रहेगा। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का एक नाम और होता है, भी इन्होंने बताया था, दिस इज अ ल्यूकोसाइट। ठीक है। ल्यूको मतलब क्या रहता है? व्हाइट। ठीक है। एंड साइट, साइट मीन कोशिका। ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं और आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पे नाम इसलिए बताए जा रहे हैं, कभी कभी ये 1 मार्क में भी आ सकते हैं, डब्ल्यूबीसी का एंड आरबीसी का दूसरा नाम बताइए। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। कैसा होता है? बंद प्रकार का होता है। जी सॉरी, क्या करूं? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वही एरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। ठीक है, बस थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है। क्या? हाँ, समस्त क्वाड्रेट जंतुओं के भ्रूण में, ठीक है, भ्रूण में क्या पाई जाती है? टेल, टेल पाई जाती है। ठीक है,
चलिए डायरेक्ट उदाहरण बता दीजिए, कोई भी बता सकते हैं आप? क्वाड्रेट का कोई भी एक उदाहरण, क्वाड्रेट का कोई भी एक आप उदाहरण बताइए क्लास। नहीं पता ना? देखिए पता है या नहीं पता है, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप पहले तो पॉज कर दीजिए रिकॉर्डिंग मेरी। यस, पॉज कीजिए थोड़ा सा। कोबरा, वेरी नाइस। ठीक है, तो उदाहरण नहीं लिख रहे फिर हम। चले आगे बात कर लेते हैं। अब फिर हमने क्वाड्रेटा को डिवाइड किया था क्लास दो ग्रुप में, है ना? क्रेनिएटा एंड एक्रेनिएटा, दोनों में डिवाइड किया था ना। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं एक्रेनिएटा के बारे में। इसका जनरल वैसे तो कैरेक्टर हम लोग जानते ही हैं। इसमें क्या उपस्थित नहीं होता? क्रेनियम, कपाल अनुपस्थित होता है, ठीक है ना? अब इसमें क्या चीज, कपाल जो है, कपाल मतलब क्रेनियम, वो अनुपस्थित होता है, ठीक है? नेक्स्ट, सभी जंतु समुद्री होते हैं, ठीक? जबड़े अनुपस्थित होते हैं, जबड़े नहीं होंगे ना, क्योंकि हमने आपके एक रेनिएटा को किसमें डिवाइड किया था फिर आगे, है ना? इसीलिए चलिए फिर जबड़े अनुपस्थित होते हैं। नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड में रूपांतरित नहीं होती, ठीक है भाई? नोटोकॉर्ड भी तो आपको किसका कैरेक्टर होता है? क्वाड्रेट का ही होता है ना? तो एक रेनिएटा में जंतु आते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड जो होती है वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड नहीं होती, क्योंकि वर्टिब्रेटा को हमने अलग सब फाइलम में बनाया था, याद है ना? उसको तो अलग सब फाइलम में तो लिखेंगे हम। बेटा आप लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ भाई, ठीक है। फिर हम इसे दो प्रभागों में फिर डिवाइड करते हैं। तो क्लास एक काम करते हैं, इसके आगे फिर हम कल बात करेंगे, ठीक है?